बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे सब प्यारे व्यूवर्स खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ, बल्कि आज मैं सिखाने जा रही हूँ आपको केक कैसे बनाते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तमाम टिप्स छोटी से छोटी बताऊँगी जो किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं बताई गई, कि ना आपका पैसे ख़राब हों और ना ही आपके केक ख़राब हो। क्योंकि पहले अक्सर मैं भी ट्राई करती थी यूट्यूब से वीडियोस देख के सेम टू सेम वैसे करना, लेकिन केक वैसा नहीं बन पाता था जैसा कि मैं बनाना चाहती थी। ये केक ऐसा है कि आपकी शहर की अच्छे से अच्छी बेकरी का केक भी इसके सामने कुछ नहीं है। ये बहुत अच्छा केक है। तो आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। एक एक टिप आपने इसमें नोट करनी है। मैं एक एक चीज़ की बारीक बीनी से आपको बताऊंगी कि कैसे बनेगा और कैसे इतना ज़बरदस्त बनेगा। मेरी ये वाली वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपनी इसी एक वीडियो में तमाम के तमाम टिप्स जो है आपसे शेयर कर दूंगी कि कैसे केक राइज़ होता है, कैसे उसका जाला बनता है और कैसे सॉफ्ट बनता है। हर चीज़ जो है मैं आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूंगी। तो आपने पूरी वीडियो देखिएगा। कि इतना केक आपको मार्केट से कम 250 से 300 रुपये का पड़ेगा और घर में ही आपको 120 रुपये का ईज़िली पड़ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जो है कढ़ाई लेनी है। अच्छा, नमक मैं इसलिए डाल रही हूँ कि इसकी भी एक टिप बताऊँगी, ठीक है। आपने जो है हर बार नया नमक यूज़ करना है। उसमें आप कटोरी या प्लेट रख दें और उसको ढक दें और आँच कर दें नीचे तेज़, ताकि ये गर्म हो जाए और हम अपना केक फिर जब तक वो कर सकें। अच्छा, अब जो है आपने मोल्ड को इस तरह से ग्रीस कर लेना है अच्छी तरीके से। फिर आपने कागज़ इसके ऊपर मैदा स्प्रिंकल करना है, कागज़ लगाना है। इससे क्या होगा कि एक तो आपका केक चिपकेगा नहीं, जलेगा नहीं और इजीली जब आप निकालेंगे तो हल्का सा टेप करेंगे तो आपका केक आराम से निकल आएगा। आपने अच्छी तरीके से ग्रीस करना है कोने वगैरह हर चीज़, कि अगर कहीं पे कागज़ ना भी लगा हो तो वहाँ से भी इजीली आपका केक जो है निकल जाएगा। स्प्रिंकल करके अच्छी तरीके से हर तरफ हर साइड पर फैला लें। ये देखिए इस तरह से आपने जो है इसको फैलाना है। अब आप इस पर कागज़ लगा लें। कढ़ाई में कटोरी लाजमी रखिए, केक नहीं जलेगा। तो अब हम लेते हैं अपना सामान। ये 2 अंडे, ये 1 कप मैदा है और ये मैं इसमें वनीला एसेंस नहीं डालूँगी। आप लें इलायची का पाउडर डाल देना पीस के। मैंने थोड़ी सी पीसी है तो इसे ठीक से पीसी नहीं गई जल्दी में, तो आप इस तरह से पीस लीजिएगा इसको। ये आधा चम्मच बेकिंग पाउडर लेना है। बेकिंग पाउडर किसी अच्छी कंपनी का है, हल्का या किसी कंपनी का लेंगे तो आपका केक राइज़ नहीं होगा। और चीनी पिसी हुई आधा कप, ये आधा कप ऑयल। अच्छा, ये कप मैंने लिया है इस 1 कप मैदा और इसी कोई भी 1 कप ले लें मीडियम साइज़ का, तो उसमें आधा 1 कप मैदा लेना है, आधा कप चीनी और आधा कप ऑयल। ये अपना हिसाब आपने पक्का रखना है, इसी से बनेगा आपका केक। चीनी आपने अच्छे से पीस लेनी है, कि चीनी पिसी हुई होगी तो आपको जो है ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना पड़ेगा। ये डालें, सबसे पहले हमारा स्टेप होगा चीनी। आपने चीनी डालनी है और उसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल डाल के इसको जो है आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है 2 से 3 मिनट। अगर आप जूसर में बना रही हैं, आपके पास ब्लेंडर नहीं है, तो आप जूसर में भी बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हो गया, पहले मैं इसको बंद करके चलाती हूँ। ये थोड़ी सी चीनी उड़ गई क्योंकि बर्तन ऐसा है फैला हुआ। तो इसको मैं पहले हाथ के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। फिर ये मैंने चलाया है 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से, ताकि चीनी और ऑयल जो है वो मिक्स हो जाए। देखिए 2 से 3 मिनट चलाना है आपने। चीनी बिल्कुल पिसी हुई होनी चाहिए, क्योंकि अगर चीनी पिसी हुई नहीं होती तो फिर बहुत ज़्यादा ब्लेंड करना पड़ता है और जूसर भी बहुत ज़्यादा देर तक चलानी पड़ती है। तो इस तरह से फिर ज़्यादा देर मशीनों को भी नुकसान है। अब आपने अंडे डालने हैं। पहले 1 अंडा डालना है, एक साथ दोनों अंडे नहीं डालने। अंडा डालें और इसको जो है थोड़ा सा ब्लेंड कर लें। अच्छा, इसमें जो है मेन जो गेम होती है वो अंडों के ऊपर है। अगर आपके अंडे ठीक तरह से राइज़ होंगे तो आपका केक अच्छा बनेगा, वरना आपका केक अच्छा नहीं बनेगा, ठुस हो जाएगा, सख्त हो जाएगा और अंदर से बेक भी नहीं होगा। आपने कम से कम 8 से 10 मिनट तक ब्लेंड करना है स्लो मोड पर, मशीन को बिना रोके हुए। अगर आप रोक रही हैं तो थोड़ी सी देर रोकें, ज़्यादा देर ना रोकें, ठीक है। आपने 8 से 10 मिनट जो है अंडे को फेंटना है। ये जब राइज़ हो जाएंगे, ये इनको बढ़ना चाहिए। अंडे बढ़ेंगे, अंडे राइज़ होंगे तो आपका केक बनेगा। अगर अंडे राइज़ नहीं होंगे तो आपका केक नहीं बनेगा।
और आपने उसके बाद अंडे फेंटने के बाद ये कोशिश करनी है कि आपके जो अंडे फ्लफ़ी हो चुके हैं वो बैठे ना। फिर उसको जो है आपने ज़्यादा हिलाना नहीं है। ये देखें, ये हमारे अंडे राइज़ हो चुके हैं। अब इसको जो है आपने कुछ भी नहीं करना। अगर आपका जूसर में है, बना रहे हैं, तो आपने फिर उसी के अंदर मैदा मिक्स करना है। उसको बार-बार जो है जगह चेंज नहीं करनी, वरना आपके अंडे बैठ जाएँगे। अच्छा, ये मैंने इलायची डाल दी है इसके। वनीला एसेंस इसलिए नहीं डाल रही कि वो बहुत स्मेल सी आने लग जाती है, हैवी उसका वो कर देती है, तो दिल जो है ना फिर अजीब-सा होने लग जाता है। तो वनीला एसेंस के बगैर बहुत मज़े का बनेगा। अच्छा, आप ये मैदा जो है ना, पहले मैंने छान के इसमें प्याली में डाला था, अब मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ ताकि इसमें हवा भर जाए। आपने ऐसे ही नहीं डालना, इसके अंदर अच्छे से चम्मच चलाएँ और मैदे के अंदर हवा भर जाए, फिर आपने थोड़ा-थोड़ा करके डालना है। एकदम सारा डालेंगे तो वो वज़न की वजह से आपके फ्लफ़ी अंडे बैठ जाएँगे। अच्छा, थोड़ा-सा मैदा डालें और उसको चम्मच के साथ यूँ एक ही डायरेक्शन में आपने स्लो मिक्स करना है। जूसर में भी अगर आप करेंगी तो चम्मच से ही करेंगी, अगर मशीन से करेंगे तो आपके अंडे बैठ जाएँगे और आपका केक सही नहीं बनेगा। ये टिप जो है इतनी सी कोई नहीं बताता, तो इसकी वजह से, सिर्फ़ इसकी वजह से आपका केक ख़राब होता है। आपने जो है अच्छे से सिर्फ़ चम्मच के साथ, नो मशीन, चम्मच के साथ आपने आराम-आराम से जो है मैदा इस तरह से मिक्स करना है, कोई लम्प्स ना रहे। अब ये देखें, मैंने थोड़ा-सा और मैदा डाला है। मैंने 3 पोर्शन में करके मैदा डाला है और आराम-आराम से जो है मैंने इसको मिक्स किया है, इसके लम्प्स ख़त्म किए हैं, ताकि जो है इसका अंडों का जो है फ्लफ़ीपन ना बैठे और इसके जो है लम्प्स भी सारे ख़त्म हो जाएँ। ऐसे आराम-आराम से जो है आपने इसको एक ही डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, मशीन भी आपने घुमानी है तो एक ही डायरेक्शन में और स्लो मशीन घुमानी है। तेज़ मशीन अंडों में नहीं फेंटते वक़्त नहीं आपने घुमानी, सिर्फ़ स्लो मशीन पे ये अंडे फिटेंगे 8 से 10 मिनट। ठीक है, अब ये देखें, मेरा मैदा भी इसमें मिक्स हो चुका है अच्छी तरह से। अब जो है मैं इसको आराम से उठाऊँगी और अपने मोल्ड में जो हमने पहले तैयार कर लिया था, मैं उसमें ये सारे का सारा बैटर डाल दूँगी। ठीक है, ये देखिए आराम-आराम से डाल लें। बस आप अंडे का जो है फ्लफ़ीपन ख़त्म नहीं होना चाहिए आपका। अच्छा, बेकिंग सोडा, जब मैंने मैदे में हवा के लिए चम्मच चला रही थी, तो मैंने उसी के अंदर बेकिंग पाउडर डाल दिया था और उसको भी ऐसे ही फुला लिया था। अगर आपका जैसे हल्की कंपनी का बेकिंग पाउडर होगा तो भी आपका जो है केक राइज़ नहीं होगा। 50% अंडे, 50% बेकिंग पाउडर। अब राइज़ करने में उसका हाथ होता है। अब देख लें ये कितना मेरा बेटर है, आधे से भी कम है, मतलब कि ये मोल्ड में आधे से भी कम जो है मेरा बेटर इसके अंदर मैंने डाला है। अब देखें ये फूल के कितना होता है। ठीक है, और कढ़ाई, ये बर्तन हमारा जो है प्री हीट हो चुका है। अच्छा, आप इसको नमक के बगैर भी बना सकती हैं। नमक से ये कि उसका जो है हीट से जो है जल्दी वो ज़्यादा गर्म हो जाता है तो जल्दी बनता है। लेकिन आप नमक हर बार चेंज कीजिएगा, अगर नमक डालेंगी, नमक के बगैर भी बन सकता है। अच्छा, इसको दम कम से कम 1 इंच से थोड़ा-सा जो नीचे आँच होती है ना, वो आपने रखनी है और पकाना है इसको 50 मिनट तक। ये देखें जी, ये हमारा 50 मिनट के बाद हमारा ये केक ऐसे रेडी हो चुका है। आप चेक कर लें इसको इस तरह से, छुरी पे देखें नहीं लगा हुआ। अच्छा, छुरी जो है बिल्कुल किसी भी चीज़ से चेक कर रहे हैं ना, तो नीचे तक नहीं आपने स्टिक लेके जानी कि उसके मोल्ड के पैंदे पे लगे। इससे इसकी हवा भी निकल सकती है। ठीक है, आपने जो है ऊपर-ऊपर से चेक करना है कि आपका केक जो है वो बन चुका है। देखें इस तरह से, ज़्यादा नीचे नहीं लेके जानी। ये देखें, ये हमारा केक रेडी हो चुका है। बिना नमक के भी आप पका सकते हैं, नो इशू। आपने सही रखनी है, अगर बहुत कम आँच रखेंगी तो ये 2 घंटे लगेंगे पकने के लिए। दम से ऊपर आँच रखनी है, कम से कम 1 इंच से थोड़ी सी नीचे रख लेना। 45 से 50 मिनट में आपका जो है केक रेडी हो जाएगा कढ़ाई में। अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। अब देखें इसका जाल कैसे बना है और ये फूलें देखिए कितना सारा फूल गया है, ऊपर तक आ चुका था, आपने देखा होगा। ये देखें, अब इसका स्पंज देखना कितना अच्छा बना है और इसका जाल देखना कैसा बना है। ये केक जो है टिप्स के साथ बनाएंगे तो ही अच्छा बनेगा, वरना चाहे आप जितने भी टकरे मारते रहें, आपसे केक अच्छा नहीं बनेगा। ये इसका जाल देखें और ये देखें फूल कितना ज़्यादा गया है। इसका जाल देखें कितना प्यारा है। ये इतना लाइट सा है कि आप खाएंगे तो आपको कोई वज़न नहीं फील होगा और बिल्कुल सॉफ्ट नरम। अच्छा, आपने जो है केक बना के उसी वक्त नहीं काटना, आप इसको रख लेंगी 8 से 10 घंटे। ठीक है, उसके बाद आपने केक काटना है, उसके बाद आपने खाना है, क्योंकि गरम गरम केक नहीं खाते। ये सेट होने में इसको बहुत टाइम लगता है।
केक को, तो आपने ईज़िली जो इसको ये बना के ना बस इसको खुला छोड़ देना है, खुला रखना है, ठीक है? तो ये देखें ये देख लें ना कितना प्यारा स्पंज है, हाथ लगा रहे हैं तो उस नीचे जा रहा है और फिर ऊपर उठ रहा है। ये देखें, ये ज़बरदस्त, ये क्या चीज़ बनी है और बहुत टेस्टी भी होगा खाने में। तो ये कम से कम ₹120 खर्चा आएगा आपका घर में। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।